जब तक जीऊँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम जैसे नौजवानों को ये उम्मीद सिर्फ अपना दल यश है, बहन अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष भैया और राजकुमार पाल जी। मुझे तो अगर ऐसे बोलते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी इस बात की आती है कि वो मात्र एक आम आदमी थे। मैं उनको चुनौती देता हूं पूर्वांचल की किसी एक भी सीट से चुनाव लड़ दें और उनके सामने माननीय आशीष पटेल भैया का तो छोड़िए, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता जितेंद्र पटेल उनको चुनौती देता है कि उनको उनकी हैसियत है तो हमारे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। अगर उनकी जमानत न जब्त कर दिया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आज मात्र 13 विधायक हैं। सोचिए अगर 130 विधायक जिस दिन उत्तर प्रदेश में बन गए तो उस दिन पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने पाएगा जब तक हमारी बहन अनुप्रिया पटेल राजनीतिक मंच पर मजबूती से कहीं न कहीं दहाड़ने का काम करेंगी। अपना दल एस के नेता जितेंद्र पटेल उत्तर प्रदेश के अनुप्रिया पटेल पार्टी के युवा मंच के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से अभी उथल पुथल देखने को मिल रहा है अनुप्रिया पटेल के पार्टी में। कहा यह भी जा रहा है कि 9 विधायक उनके इस्तीफा दे सकते हैं। कई तरीके के आशीष पटेल के ऊपर भी आरोप लगे हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और जो विरोधी खेमा है, जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और कई तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसी स्थिति देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक आप लोग पहुंचे जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि आपके विधायक ही आपसे नाराज हैं और इस्तीफा दे देंगे। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे विधायक हमारे साथ में है, पार्टी के साथ में है और मजबूती से क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। उनको तमाम जिम्मेदारियां दिया गया है संगठन के और संगठन का काम कर रहे हैं। ऐसे अफवाह से आप लोग भी बचिए, क्योंकि जब धरातल पे जो नहीं रहता है तो तमाम लोग जो है पार्टी की जो विचारधारा पर जिसको काम नहीं करना है, जब पार्टी से बाहर जाते हैं तो आरोप लगाने का काम ये सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन पर बहुत राजकुमार पाल ने क्यों इस्तीफा दिया? अब राजकुमार पाल जी जो इस्तीफा दिए, अब उनसे जो है पूछेंगे आप तो ज़्यादा बताएंगे। लोगों ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के अब एथिक्स पे, विचारों पे नहीं चल रही हैं अनुप्रिया पटेल। सोनेलाल पटेल जी के भी विचारों को इन्होंने परित्याग कर दिया है। पैसे की लालच में आगे इनके पति रसूखदार बन गए हैं। मुझे तो अगर ऐसे बोलते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी इस बात की आती है कि वो मात्र एक आम आदमी थे और हमारी पार्टी ने उन्हें उपचुनाव में सोते हुए व्यक्ति को उठा के उनको विधायक बना दिया। और आपको ध्यान में आकर्षित कराना चाहूँगा, सदर विधानसभा से विधायक थे और स्थिति ये थी प्रधान थे। लेकिन सोचिए कि पिछड़े के हित की चिंता करते हुए कि हमारे पिछड़े समाज का बेटा अगर प्रतिनिधित्व करेगा विधानसभा में जाके तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज की आवाज़ को बुलंद करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों को जब पार्टी मौका देती है तो पिछड़े दलित समाज की विचारधारा को किनारे रख के फिर अपने काम में जुट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए, किस कारण जो है गए उनको खुद समझना चाहिए। अब आप समझदार हैं। जो कमीशन का आरोप लगा आशीष पटेल के ऊपर, कहा गया कि कमीशन के 25-25 लाख रुपए लिए हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग में सीधा नियुक्ति न करके। ऐसी कोई बात नहीं है, वो विभागीय मामला है। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि आपको मैंने बता दिया सीधा कि प्रधान थे, उनको विधायक बना दिया पार्टी ने। तो पार्टी ने तो चलते हुए व्यक्ति को, सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को विधायक बना देती है। हमारे यहाँ, मैं विधानसभा विश्वनाथगंज से हूँ, हमारे जीतलाल पटेल जी को विधायक बनाने का काम पार्टी ने किया। कोई वो नहीं था, एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति थे और एक आम कार्यकर्ता थे। अनुप्रिया पटेल के पार्टी के आप युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। आरोप लगाते हैं जिन लोगों ने बगावत किया, कहा कि युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल। वो नहीं चाहते कुर्मी समाज का और भी नेता कोई आगे बढ़े जिससे उनकी कुर्सी पे कोई दिक्कत हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी पार्टी में हूँ और जिस तरीके से सम्मान देते हैं, मैंने कई मुद्दे जो भी नौजवानों के मुद्दे होते हैं, वैसे भी मैं हर मंगलवार को माननीय आशीष भैया बैठते भी हैं और तमाम मैं देखता हूं प्रदेश के जो भी कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, उनको बाकायदा सम्मान देते हैं। उनके लिए जो भी एसपी से, डीएम से या किसी को भी फ़ोन करना होता तत्काल प्रभाव से फ़ोन करते हैं और बैठाकर हालचाल लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी इस तरीके से बात करते हैं। तो इससे अच्छे लीडर कहाँ मिलेंगे हम लोगों को आज के टाइम पे? हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, आप सोच सकते हैं कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उठा के विधायक बना देती है। आज ये लोगों को पच नहीं रहा यही चीज़। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप संगठन को और मजबूत करेंगे तो कहीं ना कहीं और हमारे विधायक बनेंगे।
तो आपका नंबर उसमें भी आ सकता है, लेकिन संगठन पर पहले काम करना चाहिए, ना कि विधायक बनने की लालसा है। मैं भी 22 में टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि विरोध करना चालू कर दें। इसका मतलब ये नहीं है। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और उस विचारधारा को आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बीज बो दिया है कि एक किसी भी गाँव में आप जाएंगे तो डॉक्टर साहब का कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता आपको नजर आएगा। उसी कार्यकर्ता में जितेंद्र पटेल भी आपको नजर आ रहा है। और जब तक जीऊँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम जैसे नौजवानों को ये उम्मीद सिर्फ अपना दल यस है, बहन अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष भैया हैं, क्योंकि कई लोगों को चार चार बार सरकार बनाते हुए देखा। पिछड़े और दलितों के नाम पे सरकार बना लिए, लेकिन जब पिछड़े और दलितों के मुद्दे की बात आती है तो हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल सदन में मजबूती से उठाने का काम करती है। वो चाहे आपके सैनिक विद्यालय का प्रकरण रहा हो, चाहे नवोदय विद्यालय में आरक्षण का प्रकरण रहा हो, चाहे नीट का मामला रहा हो, चाहे अभी जाति जनगणना का जो मुद्दा सदियों से चला रहा है, जो जिसकी पार्टी का हमारी जो स्थापना हुई जिस मुद्दे को लेकर, आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल नहीं है, लेकिन आज उनकी आत्मा संतुष्ट है कि हमारी बेटी अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं हमारे जो सपने थे उस सपने को साकार करने का काम आज हमारी बेटी ने कर दिया। तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं हमको तो उम्मीद है ना कि आज दीदी हमारी कुछ नहीं है, आज मात्र 13 विधायक हैं। सोचिए अगर 130 विधायक जिस दिन उत्तर प्रदेश में बन गए तो उस दिन पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने पाएगा, जब तक हमारी बहन अनुप्रिया पटेल राजनीतिक मंच पर मजबूती से कहीं ना कहीं दहाड़ने का काम करेंगी। जितेंद्र जी, एक और सवाल बनता है। आपने कहा कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल खड़ा करके विधायक बना देते हैं। एक विधायक जो होता है अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है, कई लोगों की जो बातें होता है मुखरता के साथ विधानसभा में रखता है, लेकिन वही कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के बगैर कोई काम ही नहीं होता। 5-5 करोड़ टिकट के वितरित किए जाते हैं, 5 करोड़ दो, पहले फंड दो तब फिर टिकट मिलता है। इसमें तमाम कुर्मी समाज के नेताओं को भुला दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जीतलाल पटेल जी, माननीय रामनिवास वर्मा जी हैं, डॉक्टर सुनील पटेल जी, ऐसे तमाम पटेल ही समाज के हैं, विधायक बने हैं। पूछ लीजिएगा जाके, 5 आना नहीं दिए हैं। पार्टी ने जो है फंड दिया चुनाव लड़ाने का, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके माननीय जीतलाल पटेल जी को विधायक बनाया। तो कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत होती है, किसी को विधायक और सांसद बना सकती है। संगठन सर्वोपरि है, इतना आप ध्यान दीजिए। हेमंत चौधरी ने कहा कि पैर छूने के 1-1 लाख रुपए अनुप्रिया पटेल चार्ज करती हैं, और अगर बैठ के आराम को आपसे बात करना है तो 5 लाख रुपए। मुझे तो हंसी आती है कि चौधरी जी कई वर्षों से जुड़े रहे, हमको लग रहा है उस कई वर्षों में हज़ारों बार मिले होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1000 बार अगर मिले हैं तो कहीं ना कहीं 1 लाख से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है। तो उनकी हैसियत है, इतना पैसा दिए होंगे, जितने बार मिलने जाते थे उतने बार 1 लाख देते थे। आप जरा सोचिए कि ये आरोप जो है इस तरह आरोप तो लगाया खुल के, बकवास आरोप लग रहा है कि नहीं, आप बताइए। आप भी कई नेताओं की जो है जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से बकवास चीज़ें हैं, और ये चलता आ रहा है। जिसकी जो जितने ताकतवर में होता है और जो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित की आवाज़ बनता है, उसके खिलाफ लोग इस तरीके से षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्रकारियों का काम सदियों से चला आ रहा है, वो चाहे जिस समय रहा हो, चाहे अंग्रेजों के समय रहा हो, चाहे मुगलों के समय रहा हो, चाहे प्रेजेंट की स्थिति में रहा हो, कोई इस तरीके से करके काम और हमारी नेता के खिलाफ बगावत करके हमारी नेता को कमज़ोर नहीं कर सकता। जब तक हम जैसे नौजवान दीदी अनुप्रिया पटेल के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, कोई माई का लाल नहीं है कि हमारी नेता के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बगावत कर दें। बगावत करने वाले हेमंत चौधरी ने यह भी कहा कि अगर आशीष पटेल के अंदर दम है तो हमारे सामने चुनाव लड़के जिताएं। मैं उनको चुनौती देता हूं, पूर्वांचल के किसी एक भी सीट से चुनाव लड़ दें और उनके सामने माननीय आशीष पटेल भैया का तो छोड़िए, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता जितेंद्र पटेल उनको चुनौती देता है कि उनको उनकी हैसियत है तो हमारे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। अगर उनकी जमानत न जब्त कर दिया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। उनकी हैसियत हो तो सामने आके चुनाव लड़के दिखाएं। वो हमारे नेता के ऊपर काहे को, उनके जैसे आज आशीष पटेल जी के कई नौजवान उनके लिए मरने और जीने के लिए तैयार हैं, उसमें एक सिपाही जितेंद्र पटेल भी है। आप समझ सकते हैं। आप युवा हैं जितेंद्र पटेल जी, लगता है कि कुर्मी समाज का जो नेतृत्व करना चाहती थी अनुप्रिया पटेल ने, जो कहा था वो कर रही हैं वो काम? आज कुर्मी समाज की बात नहीं है। आज हमारी नेता ने, मैंने तभी आपको गिनाया कि सैनिक विद्यालय में आरक्षण का मामला क्या कुर्मी समाज ही ले रहा है, या जाति जनगणना होने जा रहा है तो क्या इसमें कुर्मी समाज का ही फायदा है? इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित की आवाज़ जब उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तो कहीं ना कहीं उनको हिस्सेदारी भी मिलेगा। उसी हिस्सेदारी की चिंता करते हुए हमारी नेता जब से सदन में गई हैं तब से कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं। उसके पहले सड़क पर मजबूती से उठाती थी, आज सदन में मौका मिला तो सदन में उठा रही हैं। आगे अगर
मौका उनको विधानसभा में जाने का मिलेगा तो कहीं ना कहीं विधानसभा का भी नेतृत्व मजबूती से करने का काम। आशीष पटेल के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कहा कि 17,000 करोड़ जो मीडिया में बांटा गया वही सब है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 17,000 करोड़ का जो कहे कि मीडिया को बांटा गया वो किसके ऊपर उनका निशाना था, आप लोगों का? नहीं, वो तो हमारे नेता ने जो कहा है अब उनकी बात है, और नेता ने हमारे जवाब दिया, तो जब नेता हमारा जवाब दे दिया तो हम जैसे कार्यकर्ता फिर उस जवाब पर सूचना विभाग ही, जैसे मीडिया को हो सकता है कि सूचना विभाग के माध्यम से पैसा दिया जाता है, लेकिन सरकार की सारी योजनाएं होती हैं, उसमें तमाम योजनाओं को दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो निशाना तो सीधा सरकार के था, योगी। नहीं, वो अलग मुद्दा है। उनके हमारे नेता ने जो कहा वो सही कहा होगा, सही है तभी कहा होगा, तो उस पर हम लोग भी सहमत हैं। क्या आशीष पटेल इस्तीफा दे देंगे शोषित वंचित और पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए, अगर उनको कोई दिक्कत हुई तो आपको लगता है? दिक्कत हमारे नेता पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे, आगे भी कहेंगे। उनकी लालसा मंत्री बनने के लिए नहीं है, उनकी लालसा है पिछड़े समाज के लोगों को कैसे उनके लिए चिंतन किया जाए। जैसे पहले कई लोगों ने सरकार बनाने का काम किया पिछड़े और दलित के नाम पर, आज हमारी नेता सिर्फ पिछड़े और दलित के नाम पर काम नहीं, सरकार नहीं बनाने के लिए सोच रही हैं। हमारी नेता पिछड़े और दलितों के लिए चिंता कर रही हैं, चिंता के साथ साथ उनके लिए काम कर रही हैं, और काम करके आपके सामने दिखाई हुई हैं। चाहे वो जाति जनगणना का मामला हो, चाहे नवोदय विद्यालय में आरक्षण का प्रकरण रहा हो, चाहे सैनिक विद्यालय में आरक्षण का प्रकरण रहा हो, या कोई और जो है पिछड़े और दलित से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है, हमारी नेता मुखारविंद होकर मजबूती से उठाती हैं। उनको ये चिंता नहीं रहती है कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने सिर्फ अपने लोगों की आवाज़ दबने ना पाए, इसलिए वो हर तरीके से मान लिया पटेल समाज ने कि सबसे बड़ा नेता अनुप्रिया पटेल ही है उनके समाज। बिल्कुल, वो पटेल समाज की नेता नहीं, आज पिछड़े और दलित समाज की बड़ी नेता बन चुकी हैं। अखिलेश यादव कहाँ गए? फिर पीडीए की बात तो वो भी कर रहे हैं, उसमें भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। अभी हमारे एक नेता थे हमारे ही समाज के हैं, माननीय सुरेंद्र सिंह पटेल जी, मंत्री भी रहे हैं, उनकी से धक्के मारा गया, मंच से चढ़ने नहीं दिया गया। एक छोटा सा लड़का मंच पे दौड़ते हुए चढ़ गया, लेकिन वो भी समाज के थे, कुर्मी समाज के, और उनके साथ कई लोगों ने संघर्ष किया है। जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर कुर्मी समाज की बात करेंगे तो कई कुर्मी समाज की, जब सरकार थी तो कितने कैबिनेट मंत्री कुर्मी समाज के थे, ज़रा इसको तो ये बताएं। क्या उसकी संख्या के हिसाब से क्या हिस्सेदारी उनको मिली थी समाज को? तो ऐसा नहीं, वो सब नकली लोग हैं, पीडीए के नाम पर सिर्फ छलावा करते हैं। असली पीडीए का कोई बात करता है तो हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल बात के साथ साथ काम भी करती हैं। और कई विधायक नेता जो कुर्मी समाज के जो नेता हैं वो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं उनकी पार्टी से, अखिलेश यादव के, और आप कह रहे हैं कि उनको उनकी उपेक्षा की जाती है, मन से उनको धक्का दे दिया जाता है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये सब तो सब चट्टे बट्टे हैं बीजेपी के, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, असली आवाज़ तो हम ही उठा रहे हैं पीडीए समाज। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पीडीए के जो नकली नेता हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले जब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी नहीं थी, तो उसके पहले कुर्मी समाज के कितने लोगों को लोकसभा में टिकट देने का काम किए थे। हमारे लोग ये इनके षड्यंत्र को आपके माध्यम से समझ जाएं कि ये सिर्फ अपना दल को कमज़ोर करने की स्थिति में ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। ये वही पार्टी है, इसके पहले भी हमारे 3 विधायक बने थे, उनको तोड़ने का काम किए थे। उसमें जो अभी धक्का मारे गए जो है पूर्व मंत्री, वो भी हमारी पार्टी से विधायक बने थे। आर.के. वर्मा भी आरोप लगाते रहते हैं आप लोगों के ऊपर। हाँ? कौन से आरोप? उनको पार्टी में विधायक कौन बनाया? विधायक कौन बनाया? हमारी पार्टी ने विधायक बनाया, हमारी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अगर राजनीतिक मायने में अगर देखा जाए तो नेता बनाने का काम अगर किसी ने किया तो अपना दल ने किया। आप सर्वे करा सकते हैं प्रतापगढ़ के किसी भी कोने में जाके, तो आपको एक बच्चा आपको कहेगा कि अपना दल की वजह से नेता बने हैं। क्या ओबीसी समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है इस इंडिया गठबंधन में? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए वो काम कर रही है इनके साथ में, अनुप्रिया पटेल के? अरे भाई साहब, मैं काम में तो बता रहा हूँ, ये सहयोगी दल के रूप में भाजपा के से सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है हमारी पार्टी। और ये जो मुद्दा मैंने बताया पिछड़े समाज का ही तो मुद्दा है, चाहे सैनिक विद्यालय में आरक्षण का मामला हो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण का मामला हो, चाहे जाति जनगणना हो, ये सब किसका है? इसमें तो हमारे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को ही तो फायदा होगा।
जब उनकी गिनती हो जाएगी, उनकी हिस्सेदारी मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सब तो भाजपा के साथ में ही तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सॉल्व हो रहा है कि कोई और सॉल्व किया था। और लोग भी तो यूपीए की सरकार में थे, उनको क्यों चिंता नहीं आई? कुछ लोग तो कहीं ना कहीं सैनिक विद्यालय के जो आरक्षण का मामला जो हमारी नेता ने मजबूती से उठाया, उस पर काम कराया। कुछ लोग उस विभाग के मंत्री भी थे, तो क्या किए क्या? ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के साथ पीडीए में शामिल हुई होती और उनके साथ गठबंधन की होती तो शायद पिछड़ों की आवाज़ और ज़बरदस्त तरीके से अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल मिलकर उठाते। वो आवाज़ एनडीए में आज वो नहीं उठा पा रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इतने मुद्दे मैंने आपको गिना दिया। इस सरकार में, हमारी एनडीए की सरकार में ही कंप्लीट हुआ। चाहे नीट का आरक्षण नीट का मुद्दा रहा हो, चाहे सैनिक विद्यालय का मुद्दा रहा हो, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे जाति जनगणना, ये सब किसका? पिछड़े समाज से जुड़ा मुद्दा है, दलित समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये प्योर सरकार में थे, आप सहयोगी दल के रूप में कह रहे थे, जब प्योर सरकार में थे 2012 से 17 के बीच में, तब इन्होंने एक काम बता दीजिए जो पिछड़े समाज से जुड़ा हुआ मुद्दे को काम किए हों, एक बता दे। तो इस तरीके से ये लोग फर्जीवाड़ा जो है सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाना है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने भी आम जनमानस हैं, ऐसे लोगों को 4-4 बार सरकार में शामिल किए, तो क्या मिला? फिर शामिल करेंगे, क्या मिलेगा? इसलिए शामिल करने की जरूरत ही नहीं। इनको सरकार से बाहर ही रहेंगे, तभी पिछड़े और दलित अपने आप को जो है। इतना सब कुछ होने के बावजूद में अनुप्रिया पटेल के प्रभाव में कोई कमी नहीं हुई है। 27 के चुनाव में भी फिर लौटेंगी वापस और उसी तेज तर्रार रफ्तार में, उससे कई गुना स्पीड से। आज उत्तर प्रदेश में अपना दल यश 200 विधानसभा पर प्रभारी बनाकर भेजिए। उसी विधानसभा के प्रभारी के रूप में एक प्रभार विधानसभा का हमारे पास भी है, बिंदकी विधानसभा। और हम लोग मजबूती से लगे हैं, ज़मीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, सेक्टर से लगा के बूथ तक हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक संकल्प है, हमारा लोग का उद्देश्य है कि एक एक बूथ पर अपना दल यश का झंडा खड़ा होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, हर बूथ 10 यूथ, ये नारा है। अपना दल इसके नेता थे जितेंद्र पटेल जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हमने कई सारे प्रश्न किया अनुप्रिया पटेल को लेकर, आशीष पटेल को लेकर, फिर जिन लोगों ने बगावत की थी उनको लेकर भी हमने कई सारे सवाल किए कि आखिर में वो बगावत क्यों किए और जो आरोप उन्होंने लगाए क्या वो निराधार है या उसमें कोई सच्चाई है। आपने सटीकता के साथ हर एक प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टिक्स, लखनऊ।